देश के आतंकवादियों को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को, हिजाब गैंग को या हमारी सरकार बनवा दीजिए और आप लोग अपने आप को सुरक्षित अनुभव करिए। बजरंग दल एक माध्यम है, सिंबल है कांग्रेस के लिए, जिस पर ताला डालने की बात कहकर उन्होंने एक देश विरोधी वोट बैंक की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा है। देशभक्तों के वोट तो कांग्रेस को मिलने ही नहीं है, उसको उम्मीद ही नहीं है उसके कर्मों के कारण। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज लाइव। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया जी। और अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। तो आइए इनसे हम बातचीत करके जानते हैं और इनका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले सर तो नमस्कार है, स्वागत है आपका ग्वालियर। नमस्ते। नमस्ते। जो कांग्रेस बैन करने की बात कर रही है, कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या मत है, क्या व्यू है? ये कांग्रेस का संदेश है। देश के आतंकवादियों को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को, हिजाब गैंग को कि हमारी सरकार बनवा दीजिए और आप लोग अपने आप को सुरक्षित अनुभव करिए। बजरंग दल एक माध्यम है, सिंबल है कांग्रेस के लिए, जिस पर ताला डालने की बात कहकर उन्होंने एक देश विरोधी वोट बैंक की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा है। देशभक्तों के वोट तो कांग्रेस को मिलने ही नहीं है, उसको उम्मीद ही नहीं है उसके कर्मों के कारण। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, हो रहा था, लेकिन उसी ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है कर्नाटका में। हनुमान जी तो सीता जी की खोज के लिए गए थे और शांति से लौट आते। तो जिसने आग लगाई है हनुमान जी की पूंछ में, लंका उसी के भस्म होती है। बजरंग दल को छेड़ा है, यानी कर्नाटक के करोड़ों देशभक्तों की भावनाओं को आहत किया है। बजरंग दल के साथ साथ में पीएफआई पर भी बैन लगाने की बात की, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की है, इस पर भाई पीएफआई तो देशद्रोही संगठन है, ढेरों एविडेंस मिले हैं और वो तो केंद्र की ओर से पहले ही प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? राजनीति में शर्म की कुछ हदें होती हैं, लेकिन उनको तोड़ा है कांग्रेस ने। आप पीएफआई से तुलना उस पवित्र संगठन की कर रहे हो जिसके कार्यकर्ताओं ने कलंक का ढांचा हटाने के लिए प्राण हथेली पर लिए। मैं द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा बजरंग दल का। हिजबुल मुजाहिदीन को चुनौती देकर 50,000 युवा कश्मीर घाटी में उतार दिए और मैं खुद टारगेट पर बना रहा। तो जो अपने प्राण देश के लिए हथेली पर रखे हुए, उनकी तुलना उन गद्दारों के साथ कांग्रेस कर रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहकर और अब बजरंग दल पर बैन की बात कहकर कांग्रेस ने अपने ताबूत में कील ठोक ली। कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि अब आने वाले चुनावों को लेकर की भी एक रणनीति है कांग्रेस की। और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो पूर्व सीएम हैं कमलनाथ जी, उन्होंने ये कहा है कि मैं भी बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, पर बजरंग दल और हनुमान भक्त की तुलना नहीं की जा सकती। तो इस पर आपका क्या कहना है कमलनाथ जी? अगर हम एक बैन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मध्य प्रदेश में, तो देखिए बजरंग बली का अर्थ होता है राम काज करने वाले। तो जो राम का काम कर रहे हैं वही तो बजरंग बली के लोग हुए ना। तुम राम जन्मभूमि का मंदिर बनने के लिए वकील भेज कर तुमने वर्षों तक उस सपने को अटकाया। तुमने राम सेतु को काल्पनिक बोलकर मेरे भगवान का अपमान किया। कौन से राम भक्त, हनुमान भक्त, इन लोगों को बोलने का अधिकार है क्या? और उनको तैयारी करनी है, कर लें। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मैं एक सलाह और दूंगा कि पीएफआई के कार्यालय को खुलवा दें भोपाल में, उसको भी ग्रांट देना शुरू कर दें सरकार बने तो। अब देशद्रोहियों के वोट बैंक से ही कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, ऐसा मानकर कांग्रेस चल रही है। अच्छा, जो लोग हमको देख रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं बजरंग दल की एक ऐसी भी छवि है, लोगों के बीच में बनाई गई है। ये कह सकते हैं कि बजरंग दल एक उग्र संगठन है, लेकिन बजरंग दल की वास्तविक कार्यशैली क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, बजरंग दल का जो अवतरण हुआ वो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सुरक्षा का काम करने के लिए हुआ। और इस देश में ऐसा लगा कि हिंदुओं के लिए
हिंदू हितों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई तरुणाई का संगठन ही नहीं है। इसलिए भारत व्यापी एक सशक्त संगठन, भारत माता की उपासना करने वाले अनुशासित युवाओं का संगठन, ये बजरंग दल के नाम से खड़ा हुआ देश में। बजरंग दल ने विभिन्न आयामों पर फिर देश में काम किए। बजरंग दल ब्लड बैंक भी चलाता है, बजरंग दल संस्कार केंद्र भी चलाता है, बजरंग दल सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ भी काम करता है, हिजाब गैंग के खिलाफ भी काम किया उसने, टीपू सुल्तान के महिमा मंडन के खिलाफ कर्नाटका में काम किया है। देखिए, नेहरू के युग से लेकर मोदी जी का युग आने तक इस देश में कांग्रेस ने एक सेकुलरिज्म नाम की अफीम विचारों में खिलाई लोगों को। और सेकुलरिज्म का मतलब ये माना गया कि हिंदू का अपमानित होना माने सेकुलरिज्म, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण माने सेकुलरिज्म, बाबरी ढांचे की बात करोगे आप सेकुलर हैं, राम मंदिर की बात करोगे आप कम्युनल हैं। तो वास्तव में सेकुलर तो का मतलब क्या है आपके हिसाब से? अपने हितों के लिए जब हिंदू ने आवाज़ उठाई, अब किसी सरकार ने 144 लगा दी कि नहीं जुलूस निकलेगा, नहीं निकलेगी राम जी की यात्रा, और अगर निषेधाज्ञा को तोड़ दिया तो कह दिया कि तो उग्र संगठन हो गया है। आज देश में हवा बदल गई है, ये मोदी युग है, और इसलिए आज राष्ट्र की बात करने वाले लोग, आज राम मंदिर की बात करने वाले लोग, आज आतंकवाद और 370 को कश्मीर से भगाने वाले लोग, हटाने वाले लोग, ये सच्चे राष्ट्रवादी लोग माने जा रहे हैं। वो ज़माना लद गया तो ये आदत पड़ गई थी कि आप आवाज़ मत उठाइएगा। आपने हिंदू की आवाज़ उठाई तो आप उग्र हैं, आप उद्दंड हैं, आप उपद्रवी हैं, पिटते भी रहिए और रोइए मत। ये हिंदू की नियति बन गई थी भारत में, आज नहीं है। आज जब इस लीग से देश हटा है तो ये बौखलाहट है, और इसलिए अब देश विरोधी जो गैंगे हैं तरह तरह की, JNU से लेकर और कर्नाटका तक कन्वर्जन कराने वाले लोग, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरीज, ये सब एक हो रहे हैं, और कांग्रेस उनको अपने छाते के नीचे लाना चाहती है। उनके बल पर देश में सत्ता बनाने का राज देख रही है। सेकुलरिज्म शब्द ही मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, सर्वधर्म समभाव होता है। उपासना पद्धति पर किसी को आपत्ति नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये कविता कभी पढ़ी है? उसमें उन्होंने लिखा है, गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए, वसुधा को अपनी करने को कब हमने नरसंहार किए, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अजाने बंद हो जाएं या चर्चों के दरवाजे बंद हों, ये तो हिंदू ने कभी सोचा ही नहीं है। केरल में पहली मस्जिद की जगह हिंदू राजा ने ही दी थी। इस्लाम में पारसियों को ठिकाना सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर हिंदू राजा ने ही दिया था। इसलिए हमारे यहाँ उपासना पद्धति के कारण कोई हमारा विरोधी नहीं है। वो अल्लाह को माने, वो गॉड को माने, इस पर आपत्ति हिंदुस्तान का है। अरे हमारे सनातन में 320 से ज़्यादा पंथ हैं। आर्य समाज राम जी को भगवान नहीं महापुरुष मानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है। तो क्या आर्य समाज और अवतार की पूजा करने वालों में झगड़ा होता है क्या? रास्ते कोई भी हो सकते हैं पूजा के, लेकिन आपको भारत माता को मानना चाहिए, आपको गंगा को माता मानना चाहिए, आपको राम जी को अपना पूर्वज मानना ही चाहिए। देश की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा, पूजा पद्धति कोई हो। और आज भारत देश की संस्कृति के मामले में अपना माथा उठाए खड़ा है। मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो पहले दौरे में ओबामा के हाथ में गिफ्ट देते हैं श्रीमद् भागवत गीता की। ये बदला हुआ भारत है। उन्होंने कहा ये भारत है, ये अंतर है देश में। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है आगे चल करके, तो बजरंग दल इस पर किस तरह का प्रतिरोध करेंगे, क्या करेंगे आप? मैं किसी समय बजरंग दल का अध्यक्ष रहा, द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ 98 से। मैं स्पोक्समैन नहीं हो सकता BHP या बजरंग दल का, इसलिए उन संगठनों की लेकिन कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं तो नहीं ठीक है। हाँ। मैं सैद्धांतिक बात बोल रहा हूँ। 92 में जब ढांचा टूटा, बाबर का कलंकित ढांचा, तो VHP और संघ पर प्रतिबंध लगाया इसी कांग्रेस ने।
कुछ ही महीनों में अदालत में औंधे मुंह गिरी, प्रतिबंध टिक पाया क्या? ये डेमोक्रेसी है। इस संसदीय प्रजातंत्र में किसी भी समाज को अपने हित में संगठन चलाने का अधिकार है। बजरंग दल हिंदू हित के लिए चलने वाला युवाओं का संगठन है। आप कैसे बैन कर सकते हैं? जिसके विरुद्ध देशद्रोह के सबूत मिलते हैं, ऐसे संगठनों को देश में बंदिश लगाई जाती है। पीएफआई है जिस तरह का, सिमी है। देश के लिए जीने वाले बजरंग दल पर प्रतिबंध क्या कहकर आप लगाएंगे? दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि सौहार्द खराब कर रहे हैं, समाज का एक आपसी भाईचारा खत्म करने का काम करता है बजरंग दल। नहीं, आप इस चर्चा को न छेड़ें तो अच्छा है। ये आतंकवादियों के मरने पर रोने वाले लोग हैं। सोनिया गांधी के आंखों से आंसू टपके थे बाटला हाउस कांड में। ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने लादेन को जब उठाकर फेंका अमेरिका ने समुद्र में, तो इन्होंने कहा था कि मरने के बाद तो कम से कम लादेन जी की इज्जत करनी चाहिए थी, कब्र बनवानी चाहिए थी। मैंने उस समय कहा था कि उनकी लंगोटी और कहीं कुर्ता धोती पड़ा हो तो आप बनवा दीजिए अपने घर पर लाके। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। इनका क्या वास्ता है? ये राम और हनुमान के और कांग्रेस का चरित्र है कि उसने हिंदू आस्था के साथ आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई न्याय नहीं किया है। हिंदुओं को पददलित करके राज किया है देश में। लेकिन अब देश में, और हिंदू मैं जब कहता हूँ तो मैं मुस्लिम, ईसाई, पारसी इनको अपना विरोधी नहीं मानता हूँ। ये सब भारत परिवार के लोग हैं, भारत माता के बेटे हैं। पर इनको डरा कर और इनका ब्लैकमेलिंग करके, भया दोहन करके बच रहा है तो कांग्रेस के छाते के नीचे आ जाओ। ये कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पविया जी, और इन्होंने अपना मत रखा कि अगर बजरंग दल के बारे में बताया कि बजरंग दल कई संस्था है और कांग्रेस के बारे में बताया। आपका फिलहाल इस खबर के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में जो कुछ भी सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।